हेलो दोस्तों, आज हम ज्वालामुखी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, ज्वालामुखी है क्या चीज़। तो ज्वालामुखी जो है वो पृथ्वी की सतह पर एक ऐसी दरार होती है या ऐसा एक होल होता है जिसके द्वारा पृथ्वी के भीतर का अंदर का गर्म लावा जो कि पिघली हुई धातुओं से बनता है, गैसें एवं राख, ये सब क्या होते हैं पृथ्वी के अंदर से उस दरार द्वारा होकर बाहर आने लगते हैं। तो जैसे ही वो बाहर आते हैं वो एक के ऊपर एक जमा होते जाते हैं, है ना। और जैसे ही वो जमा होने लगते हैं तो उनसे एक शंक्वाकार यानी कि कोनिकल आकृति निर्मित होती है, कुछ इस तरह की, है ना, पहाड़ी नुमा। तो उसको हम कहते हैं ज्वालामुखी पर्वत। अब देखते हैं ज्वालामुखी का कारण क्या है। तो ज्वालामुखी के मुख्य कारणों में हम देखते हैं उसका मुख्य रीजन है टेक्टोनिक प्लेट्स जो कि पृथ्वी के नीचे मौजूद होती हैं, और इनकी कुल संख्या 7 होती है मुख्य रूप से। बाकी अन्य प्लेटें भी होती हैं लेकिन मुख्य 7 होती हैं। अब इन टेक्टोनिक प्लेट्स की जो किनारी होती है, जैसे कि अगर हम यहाँ देखें, टेक्टोनिक प्लेट्स एक रही ये और दूसरी टेक्टोनिक प्लेट्स इसकी किनारे ये रही। अब इनके बीच का जो गैप है, तो इस तरह के इन गैप में की जो सीमाएं होती हैं, यहाँ पर सीमाएं थोड़ी सी कमज़ोर होती हैं। तो पृथ्वी के नीचे जो मौजूद लावा होता है वो अत्यधिक विस्फोट के साथ इन कमज़ोर किनारियों से या दरारों से निकलकर ज्वालामुखी का निर्माण करता है। इसके दूसरे कारणों में देखें कि अगर टेक्टोनिक प्लेट्स की सीमाओं पर जो ज्वालामुखी नहीं है उनके लिए क्या रीज़न दिया गया, तो उनके लिए मुख्य रीज़नों में दिया गया है कि वो मेंटल प्लूम के कारण होती हैं। मेंटल प्लूम क्या होता है, ये भी कुछ ऐसा ही है। जैसे ज़मीन के नीचे जो मौजूद धातुएं हैं, लावा हैं, वो अत्यधिक दाब पर और ताप पर मौजूद होती हैं, और उनमें एक अचानक विस्फोट होता है। तो वो टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में भी कुछ ज्वालामुखी पाई जाती हैं, लेकिन अधिकांशतः जो है वो टेक्टोनिक प्लेट्स की सीमाओं पर, दरारों पर पाए जाते हैं। ये मेंटल प्लूम की वजह से जो ज्वालामुखी होती हैं, तो हम ऐसे स्थानों को हॉट स्पॉट के नाम से भी जानते हैं। तो ये है ज्वालामुखी के मुख्य कारण, टेक्टोनिक प्लेट्स की कमज़ोर सीमाओं के कारण, और दूसरा मेंटल प्लूम के कारण। ज्वालामुखी के प्रमुख अंगों की अगर हम बात करें तो इसके प्रमुख अंगों में हम देखते हैं ये है नीचे मैग्मा चैम्बर, पृथ्वी के नीचे पिघली हुई धातुओं धातुओं से मिलकर ये मैग्मा बनता है, और ये पृथ्वी के नीचे मौजूद होता है। और ये जो लाइन गई है ये है मुख्य नली। इस नली द्वारा जब ये लावा पृथ्वी के इस बेस से होकर इसके ना होकर ऊपर जैसे ही निकलता है, तो जैसे ही उस सीमा के ऊपर निकलता है तो लावा जो है वो चारों तरफ फैल जाता है ना। और जैसे ही लावा फैलता है तो ऊपर एस क्लाउड, है ना, धुआं ये जो है वो ऊपर उड़ता है, और बाद में ये धुआं जो है नीचे इस लावा के ऊपर आकर जमा हो जाता है। तो अगर हम कहें ये परतें क्रमानुसार बनती हैं, पहले परत बनती है लावा की, है ना, उसके बाद परत बनती है ऐस की, राख की यानी कि, फिर लावा की, और फिर उसके बाद फिर से राख की परत बनती है। तो इस तरह से क्रमानुसार ये परतें बनती चली जाती हैं। तो देखिए यहाँ चित्र में भी ये राख की परतें दिखाई गई हैं, और उनके बीच में ये लावा की परतें दिखाई गई हैं। ये जो ऊपर जो होता है इसको हम कहते हैं क्रेटर। इसका जो मुंह होता है उसको कहते हैं क्रेटर, और उसके नीचे के हिस्से को कहते हैं थ्रोट। कोन बन गई हैं, पैरासाइट कोन कहते हैं इसको। तो इस तरह से ज्वालामुखी जो है काम करता है। ये जो नली है वो इसमें सेकेंडरी नली है। ज्वालामुखी के प्रकार की अगर बात करें दोस्तों, तो ज्वालामुखी की सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी मुख्य तौर पर 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला है इनमें से सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय या इसको हम कहते हैं जागृत ज्वालामुखी। ये वो ज्वालामुखी होते हैं जो वर्तमान में जिनमें अभी लावा निकल रहा हो, या लावा धुआं ये निकलने के संकेत हों निकट भविष्य में, तो उनको कहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। मृत ज्वालामुखी वो हैं, दूसरा है मृत ज्वालामुखी। ये वो ज्वालामुखी होती हैं जो मानव इतिहास में ज्ञात ना हो कि ये कब इनमें ज्वालामुखी उद्गार हुआ था, या बहुत अधिक समय पहले हुआ हो, सैकड़ों शताब्दी पहले, और जिनमें कभी भविष्य में ज्वालामुखी उद्गार होने की संभावना न के बराबर हो, ऐसे ज्वालामुखी को मृत ज्वालामुखी माना जाता है। और तीसरा है सुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी।
ये वो ज्वालामुखी हैं जो काफ़ी समय से इनमें ज्वालामुखी उद्गार नहीं हुआ है और निकट भविष्य में होने की भी उम्मीद कम से कम हो। लेकिन चूँकि पूरी तरह से किसी भी ज्वालामुखी को मृत घोषित करना ठीक नहीं होता, तो उस स्थिति में ज्वालामुखी को सुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। ओके दोस्तों, तो ज्वालामुखी पर आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। गुड बाय।